अस्सलाम वालेकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फरीद के साथ आज क्लास 9 का एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं। ये है चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूले से। इसके जो स्टार्ट के 2 क्वेश्चन थे वो हम कर चुके थे, उस पर हमने लास्ट वीडियो बनाई थी। अगर प्रैक्टिस करनी है वो आप वीडियो देख ले तो आपके स्टार्ट से बुनियाद बन जाएगी। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तीनों क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हुए, एक एक को सॉल्व करते हैं। सवाल कहते हैं रिड्यूस द फॉलोइंग इन देयर लोवेस्ट फॉर्म, यानी अभी हमारे पास जो ये क्वेश्चन दिया हुआ इसको हम उसके लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखते हैं। हर एक सवाल को हम हल करते हैं। सही। अब आपके पास ये सवाल दिया हुआ है सॉल्यूशन में कि p स्क्वायर माइनस 100 अपॉन p प्लस 10। सही। अभी सवाल को जरा गौर से देखिए, यहाँ पे भी स्क्वायर बन रहा है, 100 का भी हम स्क्वायर बना सकते हैं। अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 का स्क्वायर बने। तो अगर हम इसको आगे की तरफ सॉल्व करते हैं तो हमने इसको लिख लिया भाई p का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन p प्लस 10। अब अगर गौर से देखें, दो वैल्यूज हैं जो स्क्वायर हो रहे हैं और आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो एक फार्मूला बनाता है। जो फार्मूला है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a प्लस बी और a माइनस बी। सही। अब जब हम यू समझ लीजिएगा कि हमारे पास जो a की रकम है वो p है और b की रकम है हमारे पास 10 है, सॉरी। अब अगर हम यहाँ पे p प्लस 10 p माइनस 10 बराबर किसका होगा, p स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो इसकी जगह जो स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ इसकी जगह हम ये दोनों वैल्यू रख सकते हैं। तो जरा हम पुट करते हैं फार्मूले के मुताबिक इसको बनाते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास p प्लस 10 और p माइनस 10 डिवाइडेड बाई p प्लस 10, तो अपॉन में हमारे पास है। सही। अब अगर आप और से देखें p प्लस 10 और p प्लस 10 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, p माइनस 10। हमने क्या कर दिया, एक लोएस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से हर एक सवाल को हम उसके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब जरा दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है, दूसरा सवाल है कि 3a स्क्वायर प्लस 3ab अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3b स्क्वायर, यह सवाल है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन मतलब इसके इनोमिनेटर को अगर आप गौर से देखें तो उसमें 3 दोनों में कॉमन निकल रहा है और a कॉमन निकल रहा है। तो हमने क्या कर दिया, ऊपर वाले टर्म से 3 और a भी कॉमन आ रहा है, 3a अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये 3 तो कॉमन निकला, एक a कॉमन निकला, क्या बचा a, क्योंकि बाद में जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन बननी चाहिए। इसमें से 3 और a कॉमन निकल आया तो आपके पास क्या रह गया, b। अब नीचे देखिए तो ऊपर वाले इनोमिनेटर स्टेप, इसमें देखिए a स्क्वायर तो मौजूद है लेकिन 3 का हम स्क्वायर नहीं बना सकते क्योंकि 3 आपके पास परफेक्ट रूट नहीं है। तो अगर गौर से देखें 3 2 6 3 1 3 3 तीनों में कॉमन है, आपने 3 तीनों में कॉमन ले लिया तो आपके पास आया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये जानी पहचानी टर्म आ रही है क्योंकि जब हम यहां पर लिखते हैं कि भाई a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर आप गौर से देखें ये वाली टर्म जो यहां पर मौजूद है और ये वाली टर्म जो यहां पर मौजूद है, जिसको मैंने ग्रीन कलर में अंडरलाइन कर दिया, दोनों सेम है। तो इसकी जगह यानी इसकी जगह मैं डायरेक्ट ये वाली रकम लिख सकता हूं। तो ये जब मैं लिखूंगा तो मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी, ऊपर वाले स्टेप तो हमारे पास 3a प्लस बी और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस बी का स्क्वायर। अब इसमें देखें 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, a प्लस बी की पावर 1 है और ये पावर 2 है तो ये पावर 2 यहां खत्म हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आया, a अपॉन a प्लस बी। इतना बड़ा इक्वेशन था, हमने इसको हमने रिड्यूस करके स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बना, इसका आंसर बन गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगले सवाल में देखते हैं। अगले सवाल में हमारे पास a माइनस बी अपॉन a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। यहां पे ना हम ये मल्टीप्लाई से पहले इनमें ना हम कॉमन ले सकते हैं और ना इनको एक दूसरे को खत्म कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्लस है इसमें माइनस है। सही। और
इसमें कोई पावर भी नहीं है, लेकिन इन दोनों में अगर गौर से देखा जाए तो a हमें कॉमन मिल रहा है और इधर हमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो हमने इसी सवाल को इसी तरह लिखा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं यहाँ a कॉमन लेता हूं तो a प्लस बी रह जाएगा यहाँ पर, और नीचे अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह जाएगा। यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन रहा है क्या फार्मूला बन रहा है? अगर आपने गौर से देखा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी और a माइनस बी की, तो मैंने सेम टू सेम लिखा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a कॉमन लिया, a प्लस बी हमारे पास ऊपर वाला टर्म का इसी तरह रहा, और इसकी जगह मैंने लिख दिया a प्लस बी और a माइनस बी। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहां पर गौर से देखिए ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो इसकी जगह मैंने ये पूरी रकम लिख दी। अब आप इसमें देखना है कौन कौन सी रकम एक दूसरे को काट रहे हैं, तो देखो यहां अगर आप ब्रैकेट लगा लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, तो ये तो पूरा टर्म 1 हो गया। यहां क्या रहेगी आपके पास a, नीचे क्या रहेगी आपके पास 2a प्लस बी। आप ये आंसर भी लिख सकते हैं और आप a अपॉन 2a प्लस 2b वाला आंसर भी लिख सकते हैं। अगर 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये वो तरीके हैं कि हमारे पास जो बड़ी रकम दी हुई थी, बड़े क्वेश्चंस दिए हुए थे जिसमें न्यूमरेटर भी बड़े थे डिनोमिनेटर भी बड़े थे, उनको हमने रिड्यूस किया। तो इसके लिए अक्सर औकात एग्जाम में सिंपलीफाई का वर्ड्स भी इस्तेमाल होता है, या सिंपलीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसके कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा अब हमारे पास अगले 3 क्वेश्चन, सही है। अब अगले 3 क्वेश्चंस में जरा गौर से देखें, सही। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सही है, कि जब आप सॉल्यूशन हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखा हमने, तो हमारे पास आया कि भाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई प्लस z। ये सवाल, ये जो आपको ये रकम दिख रही है x प्लस वाई, इसके ऊपर है होल स्क्वायर, तो इसका मतलब है जिसको मैं अभी सर्कल में बंद कर रहा हूं, ये पूरी रकम मेरे पास a हो जाएगी, ये b हो जाएगी। तो हमारे पास यहां एक फार्मूला इस्तेमाल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी और a माइनस बी। समझ आई बात यहां तक? अब इसमें a की रकम क्या, ये पूरे सर्कल में x प्लस वाई पूरी a की जगह रहेगा, z b की जगह रहेगा। तो इसी क्वेश्चन को आप सिंपलीफाई तौर पे यू भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस z का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई प्लस z। सही। अब ये दोनों होल स्क्वायर हो गए। अब आपने रखे, हल करें, a की जगह x प्लस वाई प्लस फार्मूले का, b की जगह z, इसी तरह a की जगह x प्लस वाई माइनस फार्मूले का b की जगह z अपॉन आपके पास x प्लस वाई प्लस z। सही। अब इसको अगर आप ब्रैकेट में बंद करते देख सकते हैं, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर इनके बीच में कोई साइन होता, प्लस माइनस का साइन होता, तो इनको हम नहीं काट पाते, लेकिन अभी जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम आराम से इसको काट देते हैं। तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो गई, तो तुम्हारे पास आंसर आया x प्लस वाई माइनस जेड। सही है, ये तुम्हारे पास इसका आंसर हो गया। सही। अब जरा दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपने लिखा भाई कि सॉल्यूशन m स्क्वायर माइनस 6m 3m प्लस 15 अपॉन 2m माइनस 12। हर ब्रैकेट में कॉमन बन रहा है। देखो इस वाले ब्रैकेट में m दोनों में कॉमन आ रहा है, इस वाले ब्रैकेट में 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 1 3 3 5 15 सेम टेबल में आ रहा है। इस वाले ब्रैकेट में आपके पास 2 दोनों में कॉमन है, तो हर एक में अगर आप कॉमन लेते, इसमें आपने m को कॉमन लिया, तो m आपने कॉमन लिया तो m माइनस 6 रह गया, क्योंकि ये m स्क्वायर था, m आपने कॉमन लिया, एक m रह गया, इसमें से m कॉमन आया 6 रह गया। इन दोनों में से मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 कॉमन लिया तो आपके पास m प्लस
5 रह गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अपॉन इन दोनों में 2 कॉमन जब आप लेंगे तो m माइनस 6 रहेगा, क्योंकि 2 को अगर m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m आ जाएगा, 2 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। तो ये 3 इधर डायरेक्ट आ सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। 3m m माइनस 6 m प्लस 5 अपॉन 2 m माइनस 6। m माइनस 6 से m माइनस 6 कैंसिल, सही। आपके पास क्या रहा 3m m प्लस 5 अपॉन 2। अब मजीद हल नहीं हो सकता, बस ये कर सकते हैं कि आप दोनों को m के साथ यानी इस वाली रकम के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दें या इसी तरह छोड़ दें। अगर मल्टीप्लाई करें तो वो भी कर सकते हैं। तो 3 1 जा 3 m से जरा होकर m स्क्वायर हो जाएगा, 3 5 जा प्लस 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 3 5 जा 15, वहां m नहीं है तो m इसी तरह रह जाएगा नीचे अपॉन में 2। तो ये आप आंसर इसका लिख सकते हैं। समझ आई बात। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जरा जबरदस्त किस्म का है, काफी चेंज है इन सवालों में से। उसमें कोई भी एक न डिनोमिनेटर में कोई कॉमन बन रहा है डायरेक्टली, न डिनोमिनेटर में कॉमन बन रहा है, तो हम फैक्टराइजेशन के थ्रू इस सवाल को हल करेंगे। हमने सॉल्यूशन लिखा, क्या सवाल है आपके पास कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये क्वेश्चन है आपके पास। इसमें आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का बहुत आसान तरीका ये है कि आप इस कांस्टेंट को स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 3, तो इस माइनस 2 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करने से 3 आए और प्लस माइनस करने से 2 आए। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x सॉरी प्लस x माइनस 3। अब जरा देखिए, माइनस प्लस माइनस, पहली कंडीशन कामयाब। 3x में से एक x निकाला, माइनस का 2x आया, 3 1 3, दोनों कंडीशन यहां पर कामयाब। ये हो गई बात। इन दोनों में अगर आप गौर से देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, 2 1 2, इसके ऐसे फैक्टर बनाने के हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 2 आए, तो ऐसे सवालों के फिर आप फैक्टर बनाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इस वाली रकम में से, देखिए यहां भी मैंने 3 में से एक को माइनस किया तो यार, तो इधर भी अब इस वाले रकम में से किसी को माइनस करेंगे, यानी माइनस एक्स कर देंगे प्लस एक्स माइनस 2 आएगा। तो गौर से देखें, सिर्फ आपने टेक्निक याद रखनी है। यहां पे देखें 2 लाना था, ये इससे छोटा था, तो हमने क्या किया 3x में से एक x को माइनस किया, तो हमारे पास वो कंडीशन है। यहां 2 है, यहां 1 है, यानी इसका मतलब है कि मिडिल टर्म की अगर एक नंबर लास्ट टर्म के नंबर से छोटा हो तो आप डायरेक्ट उसी में से किसी एक नंबर को माइनस करते, तो आपके पास आराम से ये बीच वाला टर्म आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x आ रहा है, इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन, इनमें x आ रहा है, इसमें कुछ नहीं कॉमन, लेकिन फैक्टराइज हमारा हो जाएगा। तो क्या किया हमने, यहां पर x कॉमन लिया, तो क्या बना x माइनस 3, उसमें प्लस 1 कॉमन लिया, तो x माइनस 3, कुछ कॉमन ना हो तो डायरेक्ट 1 कॉमन ले लेना, टेंशन में नहीं रहना। x कॉमन लिया तो क्या बचा आपके पास x माइनस 2, सही है, वहां पे कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 2। अब गौर से देखें बेटा, अब आपके पास x माइनस 3 दोनों में कॉमन, x माइनस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आपने वही कॉमन ले लिया, x माइनस 3 को कॉमन लिया, यहां पे आपके पास है x प्लस 1 आया, नीचे आपने x माइनस 2 को कॉमन लिया, तो x प्लस 1 यहां पर भी आंसर है। अब आपके पास x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, आंसर आपके पास क्या है, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ये आपके पास आंसर बन गया। यहां तक बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने तीसरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब जब चौथे क्वेश्चन में करेंगे उसमें जरा एलसीएम की भी बात आएगी, तो वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,